की दया, राधा स्वामी सहाय, राधास। ये तो एक परंपरा रही है कि शिष्य हमेशा गुरु को नमन करता है, लेकिन उससे भी बड़ी महानता उन संतों की है जो शिष्य को नमन करते हैं। ये मेरी नहीं, कबीर साहब की वाणी है। शिष्य नवे जो गुरु को, ये जाने सबको है, सब जानते हैं। सब शास्त्र, धार्मिक पुस्तक, महापुरुषों के वचन गवाही देते हैं इस बात की, और हम देखते भी हैं कि शिष्य गुरु को नमन करता है। लेकिन अगली लाइन कितनी कठोर बात है, जिसको समझने के लिए बहुत बुद्धि लगानी पड़ती है। उसमें कहते हैं गुरु निवे जो शिष्य को कोई बिरला ही। कोई गुरु अपने शिष्य को नमन करता है, झुकता है, उसको मानता है, तो कोई बिरला होता है। बिरले का मतलब बिरला शिष्य भी होता है, बिरला गुरु भी होता है। गुरु तो विशेष है ही, लेकिन शिष्य भी वो विशेष होता है, तो ही गुरु उसको झुकता है। नहीं, गुरु क्यों झुकेगा? गुरु को क्या जरूरत है? इसीलिए गुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं होता। पलटू दास ने गलत नहीं कही, संत और राम को एक कर जानिए, और दूसरा भेद न तन कान। लाली जो छिपी है मेहंदी के पात में, दूध में घी इस भांत जाने। फूल में बास जो काठ में आ गए, संत में राम इस भांत जाने। दास पलटू का संत में, राम में संति सत्य में। ओत पोत का खेल है, गुरु और शिष्य में भेद नहीं रहता। जब तक आदमी रूहानियत के ऊंचे दर्जों पर नहीं पहुंचता, तब तक द्वैत है, द्वैत है तब तक नानक साहब की बात सिद्ध नहीं होती। जिसको नानक साहब कहते हैं ना, एक को सुमरो नानकार जलथर रहा समाए। एक जब हो जाते हैं, सुरत समानी शब्द मरता ही काल नहीं खाए। सुरत और शब्द जब एक हो जाते हैं, गुरु और शिष्य एक हो जाते हैं, आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, बूंद सागर में विलीन हो जाती है जाके। जो बिछड़ी हुई रूह उसी रूह के भंडार में जाके शामिल हो जाए, उस अवस्था में ये बात होती है, उससे पहले नहीं। तो ये बहुत ऊंचे दर्जे की बात है। कहने की नहीं, याद कोई भी कर लेगा, इसको बोल भी कोई देगा, लेकिन इसी गहराई में उतरने के लिए इंसान को प्रैक्टिकल अभ्यास करेगा ना, वही समझ सकता है इस बात को। कबीर साहब जगह जगह पे कह दी ने कि मक्खन मक्खन सब संतन लीना, छाछ जगत भरमाई। ये छाछ को थोथा पानी को बिलोने से कुछ हासिल नहीं होता। सच्चाई दूध है, दूध को तो मथोगे मक्खन मिलेगा, लेकिन पानी के मथने से क्या मिलेगा? पानी में कुछ वो मक्खन थोड़ा है। इसलिए उसे नाम का मंथन उसी प्रकार से करके उस सार वस्तु को ग्रहण करना है। कभी तो धनी निवास है जो द्वार छोड़ नहीं जाता। जो द्वार छोड़ के नहीं जाता तो उसको अपने आप में संभालते हैं। हम गृहस्थी लोग हैं, कुत्ता पाल लेते हैं, नहीं पालते तो भी हमारे घर में आके बैठ जाता है, उसको टुकड़ा डाल देते हैं। क्यों भैया, कहाँ जाएगा वो? कुछ तो उसको खाने के लिए देते हैं ना। कई बार भूल जाते हैं, उसको नहीं देते, वो दरवाजे के पास में बाहर लेटा रहेगा, वो शिकायत नहीं करता, भूखा प्यासा रहता है, मांगता नहीं है, क्योंकि उसकी जो जबान है वो हम नहीं समझ पाते। वो अपनी कोई शिकायत भी नहीं करता। लेकिन जब उसके मन की भूख तरंग उठाती है, और जब उसके पास से हम गुजरते हैं और हमारे मन के विचारों से उसकी जो भावना वो टकराती है, तो हम कहते हैं अरे ये बेचारा कब का पड़ा है, तो कोई रोटी टुकड़ा कुछ डाला कि नहीं डाला। द्वार छोड़ के वो नहीं गया, धनी ने उसको संभाल लिया। इसलिए शिष्य को ऐसी प्रवृत्ति का होना चाहिए, ऐसी भावना उसकी हो जानी चाहिए
ऐसे हालात में जब वो अपने आप को ढाल लेता है तो समझो फिर वो शिष्य हो गया। शिष्य की गढ़ाई होती है, बिना गढ़ाई तो कोई शोभा पाता ही नहीं। जिनकी गढ़ाई हुई उनको मोल मिला। हीरे की भी गढ़ाई हो, हर चीज की गढ़ाई होती है। हमारी गढ़ाई नहीं होती तो हम भी कुछ नहीं सीखते। हम तो मन माया के गुलाम है, बैठ जाएंगे। इसलिए सत्संग और महापुरुषों का संग बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से तेल से और अच्छी संगति से सभी चीज नरम हो जाती है, परंतु एक तो मूर्ख आदमी और एक सेंधड़ा, चमड़े का एक जो बर्तन होता था जिसमें तेल डालते थे, उनमें कितना तेल डाल लो वो दिन पर दिन करड़े होते जाएंगे, नरम नहीं होते। इसीलिए मैं साफ बात कहता हूं कि अकेले ध्यान से नहीं, ध्यान आपका बनेगा ही नहीं। ध्यान जब बनेगा जब मन से पवित्र हो, जब अपनी आदतों को सुधारोगे, जो हमारे मन के अंदर ऐब भरे पड़े उनको त्यागोगे। ये चतुराई चालाकी ये माया के खेल हैं। वो माया और मन दोनों इसीलिए तो लूटते हैं जीव को। दुनिया की नजरों में भक्ति कमाता है। बुगला भी तो पानी में अपना शिकार करने के लिए आंख बंद करके बैठा रहता है, लेकिन वो किसकी भक्ति करता है? तो मछली की करता है। तो नाम भक्ति थोड़ी करता है। नाम भक्ति करने वालों को अपने दिल के सारे ऐब निकालने पड़ेंगे, दूर करने पड़ेंगे। जब तक मन मलिन है तब तक भक्ति के लायक नहीं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। सबको मालिक शांति दे, शक्ति दे, भक्ति करने की ताकत दे। राधा